जन्म चल्या ही जात है ज्यों कुआं में लाव, दौड़त मृग की छां को नेक नहीं ठहरा। मृत्यु लोक रा मानवी, देवलोक रा देवा। सुखिया सब पछतावसी, भूल्या हरि की सेवा। कबीर सो दिन गए अखारती, संगति भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ संत दयाल। सेज राम बेटी नदी, लीजे हाथ पखार। बहुत भलो रे मेरे भाई अवसर, बहुत भलो मेरे भाई। बहुत भलो मेरे भाई अवसर, बहुत भलो मेरे भाई। मानुष तन देवाने दुर्लभ
बंधु मात पिता मेरे माया जोड़ी अड़ो जाई रे अवसर बहुत भलो मेरा भाई मानुष तन देवाने दुर्लभ मानुष तन देव सोदई तुम पाई रे अवसर बहुत भलो मेरे भाई वो सागर से पार किरण को नाम की जाज बनाई वो सागर से पार किरण को नाम की जाज बनाई हलवा हलवा पार उतरिया हलवा हलवा डूबे मान बढ़ाई रे भाई डूबे मान बढ़ाई अवसर बहुत भलो मेरे भाई मानुष तन देवाने दुर्लभ मानुष तन देवाने दुर्लभ सोदई तुम पाई अवसर बहुत भलो मेरे भाई अजो चेत समझ नर अंता ये तन जीव ही गमाई अजो चेत समझ नर अंता ये तन जीव ही गमाई कह कबीर गई काशा तुम है कहे कवि कभी काशा तुम दिन सतबार लाई दिन सतबार लाई रे अवसर बहुत भलो मेरे भाई मानुष तन देवाने दुर्लभ मानुष तन देवाने दुर्लभ सोदई तुम पाई अवसर बहुत भलो मेरे भाई बोलो सतगुरु जी महाराज की जय सतगुरु कबीर साहेब की जय सतगुरु वरम जी साहेब की जय श्री चौधरम जी साहेब की जय। ऐसे महात्मा कहते हैं अवसर बहुत भलो मेरे भाई हे भाई आज संतों सजनों में कबीरपंथी होने के नाते नहीं कहता सब संतों की वाणी आप सुन लो किसी में नहीं पर कबीर साहब की वाणी में जगह जगह था कह कबीर सुनो भाई साधो जितनी जगह था हे भाई और भाई कितना प्यारा शब्द है अपन के घर परिवार में कोई गड़बड़ घोटाला के थोमर भाई है जन क्यों नहीं मारे गए करते तो कबीर साहब पूरे संसार को आत्म भाई समझकर उपदेश करते हैं अवसर बहुत बोलो मेरे भाई हे भाई तुम सुन ले मौका मानव जन्म का मौका बहुत ही अच्छों का हमके नहीं समझा बिल्कुल ही धोखा इसलिए आज समझ जाओ और धोखा सबको मारे और अब के बीता
जुगो जुग बीता, अब के बीत गया तो आगे जुगो नाश है। अब की बार सचेत हो गया तो सब जगह सचेत है। आज किसी महात्मा ने कहा गया गुरुजी आगे वाला जन्म सुधारो या पीछे वाला सुधारो, जानवी का गुरुजी अब को जन्म सुधारो, आज वाला सुधारो, आज का लावा लीजिए। आज हमारे राम जी जहाँ भी चर्चा है सब आज पर है, आज पर समझने की जरूरत है। लोग आज मत नहीं, बस लोग तो कल में पीछू पीछू में उम्मीद बैठा रहे। आज करो, संत महात्मा कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई बोरी करेगा था। पर चतुर चालाक वेजेगा कि आज कह मैं काले करूं, काले के मैं परसों, अभी क्या जल्दी, अभी जीना है कई वर्षों, अभी क्या जल्दी है, हाँ जीना है कई वर्षों, है ना। जब जजी जब करसों भाई, पता नहीं मालूम है कि जीते बीजे मरसों, है ना। इसीलिए कब करोगे, इसीलिए काल करो सो आज कर। आज वर्तमान का तो हम नाश करें और भविष्य की आस करें, ये क्या तरीका है। जबकि संतों ने कहा है भूतकाल तो है सपना, भविष्य काल है कल्पना और वर्तमान है अपना। वर्तमान में समझने की जरूरत है और वर्तमान में तो दुरुपयोग करें और भविष्य की आशा करें, क्या है ये तो गलत है। साधु कहाँ है, एक बड़ा छोटा सा तुक है, बढ़िया सुंदर। पंजाब में एक संत के पास में एक आदमी गया और कहा गुरुजी कृपा करना। गुरुजी बोले क्या करना? अरे गुरुजी कृपा करना। बोलो क्या करना? गुरुजी कृपा करना। अरे बोले तुझे क्या करना बोलो? तो वो कहा गुरुजी मुझे अगला जन्म है वो मनुष्य जन्म का देना। महाराज बोले क्या करोगे? क्या सत्संग करूंगा, भक्ति भजन करूंगा, सेवा करूंगा। महाराज बोले अभी गधे का है क्या? अभी क्या है? पंजाबी भाषा में बोले खोते का है क्या, है ना। इन पंजाबी लैंग्वेज में कहा कि अभी खोते का है क्या, मतलब मारवाड़ में कहा अभी गधे का है क्या। अभी तो अगला जन्म मनुष्य जन्म चाहता है, अभी क्या गधा तो है नहीं, तो अभी कर। तो आज वर्तमान में जो मिला उसका तो दुरुपयोग है और आगे जन्म देना जो मैं संतों की सेवा करूँ आज करो ना। इसीलिए सजना वर्तमान का दुरुपयोग किया तो भविष्य अपने आप ही गलत हो जाएगा। जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य सब सही होता है अपने आप ही। इसीलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। पुराने टाइम में ताकड़ी में तोलता नहीं जना, एक तरफ में बाट ने एक तरफ में वस्तु पर निजर कट रहे बीचे। हाँ अब तो अड़ने लगना नहीं है, तो भूतकाल में भविष्यकाल में नहीं, हमारी निजर काल रहनी चाहिए बीच में वर्तमान में। यहाँ होगा तो यहाँ निवेरा होगा, अटने की तो होगा, नन्हे की तो बिंदु निवेरा नहीं होगा। इसीलिए हमें जीवन में वर्तमान में ठहरने की जरूरत है। मोटो झूलो है नहीं, वो एक झटको लगे ऊंचो, दूसरा झटका नीचो, बीच में नहीं रुका है। बीच में रोकना तो एक दिन बढ़ बैठा हो तो रुक सके, बाकी नहीं रुक सके, है ना। तो इसीलिए हमारे बीच में रुकने के लिए साधन है, वो हम संत गुरु का सहारा लें, उनको समझें और उनकी बात को हृदय में धरें, तो हम जाकर के इस आज वर्तमान में बीच में ठहर सकेंगे। और बीच में ठहर दे तो जाकर के झटका डालना बंद है, पर तो ऊंचे नीचे नहीं जाए, स्थिर हो जाएगी। ज्यों ज्यों विषयों की हलचल कम होगा त्यों त्यों हमारा मन निश्चल होगा और हमारा शांतमय जीवन होगा। जैसे पक्षी नीचे उड़ा जाए, जोर जोर पंखा हिलावे, ज्यों ज्यों आकाश में चले आप देखो स्थिर हो जाए। समझे? ये उदाहरण एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारा मन, पहले हम साधना करेंगे जोर जोर से, साधना में तकलीफ अर्थात कठिनाई होती है। ज्यों ज्यों हमारा मन साधना से ऊपर उठता है तो वह एकदम पंखे फैला करके सरलता हो जाती है, सरलता से ऐसे बन जाता है। तो यह है तरीका समझाने का। तो संत महात्मा कहते हैं अवसर बहुत भलो मेरे भाई, मौका सुंदर है, मानुष जन्म का है। पायो मानुष तन कर ले भजन, संत महात्मा कहते हैं। आज आदमी भजन तो करे को नहीं, भजन करे,
माते और बोझ लगे हमेशा ऊपर बोझ बढ़ावे और धीरे धीरे बोझ राख जन डूबी सा क्यों दबेड़ो होरो पे जो पूछे जन ठापड़े हाँ दबेड़ो होरो पे दर्द पे उन पूछे जन ठापड़े देखो वो होरो नहीं बेवे वो तो एक जना माथे बोरी ऊंचा देखो बजे पग तुझे राम राम बुझे है नहीं तो भजन वालों होरो नहीं वे तो डूबने का आशंका है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आप जीवन में यदि अच्छा करो सच्चा करो अवसर बहुत बोलो मेरे भाई मानो स्तन देवाने दुर्लभ सोदे ही तुम पाई। कितना महात्मा स्पष्ट बात है कि लोगों ने समझ में नहीं आवे वह बात अलग है क्योंकि जिसका उल्टा कुंभ है नहीं घड़ो उल्टो है उनमें बोले ऊपर ट्यूबवेल चालू कर दो जो वो वजह नहीं भरी जाए हाँ और ट्यूबवेल चालू नहीं करे पानी में ले जान उल्टो ही दबदा है दबाई दे नहीं तो एक बूंद ही पानी नहीं आवे हाँ तो घड़ो उल्टो है नहीं मुंह पर तो भर सके। इसलिए कबीर साहब ने कहा ऊंधे घड़े जलनी बोड़े सूदे सो जल भरिया जय कारण बिन बिन करे वो गुरु प्रसादे तिरिया बैठ गुफा में सब जग देखे बाहर कछु न सुझे उल्टा बाण पार दे लागे सुरा हो सो बुझे। इस संत महात्मा का दरिया साहब ने लिखा दरिया बहु बकवाद तज कर अनद से ने ऊंधा कलसा ऊपरे क्यों बरसावे में ऊंधा कलर बात क्यों बरसात करे वो तो भरी जाए। तो मूर्ख ने समझाए ज्ञानी लागे रे सोका लगड़ा सेजता फल कदे नहीं लागे रे मुर्दा ने आवाज दे तो हरगिज नहीं जागे रे मुर्दा ने आवाज दे तो कोई जागे वो जागने वाले नहीं क्या जागे है ना। तो इसीलिए मूर्खों का जाकर के है उनमें जीवन में उदाहरण नहीं होता है और बाकी संतों ने तो लिखने में समझाने में कोई कोर छोर रखा ही नहीं। आज आप इतना समझ सकते हैं जितने देवी देवताओं के मंदिर है वहाँ सेवा कौन करे सेवा तो मनुष्य करे। यदि मनुष्य नहीं हुए तो जागरण देवनी सेवा करनी टोकरा बजावना कौन बजावे। मनुष्य नहीं है तो कहाँ है और जहाँ मनुष्य नहीं है किसी लोक में चाहे चंद्र लोक में चाहे मंगल ग्रह माते जान जेठे मानव नहीं है उठे न तो मंदिर है न मस्जिद है न थान है न गिरजाघर है न जाकर के गुरुद्वारा है और न वहाँ कोई है कुछ भी नहीं मनुष्य के बिना किसी। आज संसार में कोई भी चीज की कीमत है तो मनुष्य से। आज चांद सूरज भी है और मनुष्य नहीं है तो कौन कहेगा चांद है सूर्य है। यदि मनुष्य है कौन उसकी करेगा कौन मनुष्य नहीं होगा तो। आज संसार में हीरा है हीरा की कीमत है तो किससे मनुष्य है तो उन्हें हीरा खरीदे रखे। यदि मनुष्य नहीं है तो हीरा क्या है कुछ भी नहीं है। हीरा की कीमत मनुष्य से है और आज संसार में हाथी की कीमत है गाय की कीमत है किसी की कीमत है तो किससे मनुष्य से। मनुष्य न हो तो उसकी कोई कीमत आंक नहीं सकता है। इसीलिए मानव सबसे कीमती है और इसको उदाहरण है। आप देखो मेरी तरफ में जितने संसार में मानवेतर योनि है मनुष्य योनि है मानव है और दूसरा मानवेतर है जिसको तो मानवेतर योनि में जितने जानवर हैं सबका सिर नीचे है। गाय रा भैंसा छोकरा रा कुकरा सब रमा तो यूं है मनुष्य एक है उसका सिर ऊंचा है। इसका प्रतीक है उस संसार का सिरमौर जो है वो मानव है समझे आप। फिर भी मनुष्य में का भूल है लोग यूं कह मिनक रहे बापड़ा कहीं हाथ में जिनकी ना हाथ में जैसा किसके हाथ में आप बोलो आप अरे दूजा मिनक ही है हाँ दूजारे हाथ में नहीं है हकीकत सब मिनक हाथ में है। ढोलक लगान तबला लगान कंप्यूटर लगान सुई लगान गन मशीन लगान और हवाई जहाज लगान ट्रेन लगान फाइटर जेट से तक जितने संसार में है और कागज पान रहा है सब है और कंप्यूटर सब मनुष्य के हाथ में है। फिर भी मनुष्य अपने मानव की गरिमा नहीं जान करके और निर्बल होकर के कहता बाप रा मिनक रे कहीं हाथ में है ना। तो मिनक रे हाथ में नहीं करे किन हाथ में है। तो कहने की बातें अलग चीज है और रहने की अलग चीज है इसलिए लोगों में समझ नहीं है। आज मनुष्य जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता है। आज संसार में आतंकवादी है तो मनुष्य है
आज अपन सत्संग सभा में कोई गाय भैंस हजार छोकरा कुकरा जाए तो डर नहीं लगे। और एक आदमी आएगा नहीं गन मशीन ले ओ की कराए अब एल्बम फोड़ देला। पाकिस्तान बॉर्डर में तो मनुष्य रो डर है कूटे देवी देवता रो डर है या भूत प्रेत रो डर है या जाकर के सजना किन्हीं और दूजा रो डर है। पाकिस्तान बॉर्डर में तो उठे दे मनुष्य रो डर है कि बे आ जाएगा है नहीं। और वाणे वास्ते वे सब लोग खड़ा है गन मशीना लिया और जाकर के तो संसार में देखो संसार में मानव की जाकर के भक्ति भजन करके मान संत बनता है और जाकर के कुकर्म करके कुसंगति करके आतंकवादी बच जाता है। इसीलिए हमें जीवन में समझना चाहिए। इसलिए महात्मा के अवसर बहुत बोलो मेरे भाई मानुस्तन देवा ने दुर्लभ सो दे तुम पाई। देवता भी मनुष्य से आस करते हैं मेरी जागरण दोन भोजन दोन प्रसाद दोन जा हवामणि करो करे तो मैंने की जाए बाकी वो नहीं हुए तो हवामणि करे भी उठे कौन करे। हाँ बस बात यही है। तो बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक तथ्य से दृष्टिकोण से लॉजिक बात है। हर चीज का अर्थ वास्तविक होना चाहिए। बाकी लोकोक्ति दुनिया में बहुत सारी पड़ी हुई है लेकिन लोकोक्ति कहने मात्र होती है वस्तुतः उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही देखना चाहिए तब आपको समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं तज अभिमान झूठ प्रपंच ने छोड़ो मान बढ़ाई। हमें संसार में आए तो क्या छोड़ना चाहिए अहंकार अभिमान छोड़ना चाहिए। झूठ प्रपंच ने तज अभिमान झूठ प्रपंच ने छोड़ो मान बढ़ाई और जाकर के साधु संत मिल भजो सतगुरु ने सोई सकल सुखदाई। संत महात्मा से मिलकर भजो। आज देखो मेडिकल दुकान में तो दवाएं भरी रहे और मेडिकल वाला तकलीफ है वो डॉक्टर का नहीं जावे और जाकर के उसका लिखा करके प्रेस से दवाई लेता है। यूँ नहीं कर दवाएं तो ऐसी छड़ी है मैं ले लूँ खपा को जाकर के तो डॉक्टर के पास में जाकर उसकी डॉक्टर को जरूरत होता है कि रोग कितना है इसकी ट्रीटमेंट मात्रा कितनी चाहिए डाइट कितनी इसकी जरूरत कितनी है तो वो दवाई उसको मात्रा से देता तब रोग करता है। नहीं तो बच्चे रोग घबरा छो तो ज़्यादा भैया जरूरत तो है एक गोली दिन 4-5 हफ्ते में है ना तो उससे रोग बढ़ जाता है। तो संत महात्मा ये विधि जानते हैं और विधि के से आदमी के जीवन में सिद्धि होती है। आज आदमी के न तो विधि है न सिद्धि है बस भाई साहब तो केवल जिद्दी है ना बस जिद करने में है वो आगे तो ये मरा है नहीं मरा आज वही है अरे तुम समझ में तो आता है नहीं है ना। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं साधु संत मिल भजो सतगुरु के। एक संत महात्मा ने लिखा राम राम सब जगत का है। राम राम कौन नहीं जानते। छोटा बच्चा होता है बोलना शुरू नहीं होता उनसे पहले माँ कहते बोल बेटा राम राम। तो राम राम तो कौन नहीं जानते फिर भी महाराज से क्या काम है गुरु के पास में जाकर क्या लेते हैं। लेकिन वहाँ जाकर के उस नाम को सुमरण करने की विधि समझाते किस प्रकार से लिया जाए कैसे लिया जाए। राम राम सब जगत के गुरु बिना पतो नहीं पाइए समृद्ध शरणे आवे तो बड़े मौज सवाइए। गुरु के शरण में जाते तो उसकी विधि समझाते यह है तरीका इससे लो। डॉक्टर से जैसे विधि बताते हैं दवाई की ऐसे परहेज बताते ये नहीं करना चाहिए ये खाना चाहिए और इस मात्रा से खाना चाहिए तब आपसे रोग से निर्मूल होते हैं। ऐसे ही गुरु का ज्ञान आप जान लेंगे तो आप अपने मानसिक रोग से निर्मूल होते जाएंगे और आपका जीवन का सुधार होता जाएगा। ये है तो फिर कहते हैं जब लग जरा निकट नहीं तरह बूढ़ नहीं वह नहीं रोग नहीं हो जीते भजन कर लो। भाई लोग है भजन तो बूढ़ा है वजन करा अरे बेटा नहीं बाबा जी बूढ़ा ने पूछो हम कितना करे है ना क्यों तो वो भाई भजन को नहीं करे वो अड्डाटा करे नहीं तो मैं जी तो सब जानोगे तो इसीलिए संत महात्मा कहते करना है सो कर लीजिए काढ़ा के सामान काढ़ा पलट दौड़ा या फिर कुछ होगा नहीं। इसीलिए ऐसी हमारी थिंकिंग साइड जो है हमारी सोच है वो गलत साइड है सही नहीं है। हाँ दोनों मोतु किए वो दोनों करी जो बचे इन बातें काढ़ा हो तो हाल करियो और पूरा नहीं बेची थे पूरा विजय ने बच वे को नहीं मारी जजी को नहीं करियोड़ा कोनी हो गलत बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल गलत है। करोड़ा कोनी है, करोड़ा कोनी है, बिल्कुल हजवीज है नहीं करना सोचना नहीं वे। हाँ नहीं साधु नहीं, सुनो हमारी बात, कोई साधु संत करता है और माधु संत नहीं करे। साधु संत बड़ी कर सके, मैं नहीं करूँ, ठीक है। मैं तो जैसा प्रकृति का है वैसा ही है मेरे जीवन में, जो है नहीं बाढ़ वैसे ही है। कोई एक जन क्यों मरा था मेहंदी में, क्यों मारे हिंदी को नहीं गई माँ तो खराब है। हाँ ये पागलपना ऐसा नहीं है, और मैं करता नहीं, वैसे करता हूँ मैं से बताए तुम्हारे कहीं कमीशन थोड़ी मिले हाँ नहीं सर ठीक है नहीं है ही है, पर है प्राकृतिक नेचुरल है, बनावड़ा नहीं है। बनावड़ा वे नहीं तो भाई माता में थोड़ा देखो जो मैं गोड़ में थोड़ा थोड़ा देख तो इसीलिए देखो मैंने क्या मरा थोड़ा मेरे को धीरे धीरे मैचिंग ले रही हो सब में हटू नीचे भी आप ऊपर आ जाए धीरे धीरे वे जाए कि मरा थोड़ा मैं क्या मोड़ा तो इसीलिए बनावड़ा कुछ नहीं है, सही है नेचुरल है। तो कहने का तात्पर्य यह है संसार में जब लोग जरा निकट नहीं ठहरे, धोला धनी पटाविया मत कर काला केस, सुखिया सही भेजा है मरने तना संदेश। सफेद बाणावे इसका मतलब मुहूर्तों का संदेश आ रहा महात्मा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमें सवेर समझना चाहिए और जीवन को सार्थक करना चाहिए। फिर कहते हैं कि भवसागर से पार तरण को नाम की जाज बनाई, हड़वा हड़वा पार उतरिया डूबे मान बढ़ाई। जो हल्का होता है वो तैर जाता है और जो भरा होता है वो डूब जाता है। तो जिसमें जाकर के सजना वजन नहीं है वजन है तो धीरे धीरे डूबने की आशंका है। और सजना हल्का हो गया है, हल्के का मतलब है शरीर हल्को नहीं करना कि केवल हल्को कर दे तो नहीं, ज्ञान से जाकर के अहंकार से हल्का होना चाहिए। हमारे जीवन में बड़पन नहीं होना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए जीवन में। और मैं कहता हूँ जुगता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है ना। मुर्दे बाल कर इसीलिए ज्यों ज्यों झुकता है उसमें जान है। वृक्ष जब फलीभूत होता है तो नीचा झुकता है, और जो जिसके फल नहीं लगता बांसड़ा जड़ ऊंचे जाओ हो रहे यूँ बढ़ तो लागे हो। इसीलिए जीवन में कड़ाई नहीं नम्रता आनी चाहिए। तो ये तरीका तो संत महात्मा कहते हैं कि जाकर के भवसागर से पार तरण को नाम की जाज बनाई, हड़वा हड़वा पार उतरिया डूबे मान बढ़ाई। तो सब अजो चेत समझना रंदा, ये मूर्ख अंधे चेत जा समझ जा, अजो चेत समझना रंदा वो तनी में गवाई। भक्ति भजन के बिना ये स्थान से चला जाएगा। आज इसकी क्या कीमत है, जो भजन नहीं करोगे तो इसकी कीमत क्या होगी। आज जाकर के सजनों मनुष्य 3 दिन का होता है, बच्चा खत्म हो जाए तो सब परिवार वाले उसका बैठने आते हैं कि आज इसका बच्चा खत्म हो गया। क्यों? मनुष्य की महिमा है, मनुष्य कीमती चीज़ है। इसीलिए बाकी भैंस मर जाए 50,000 बैठने कोई नहीं आवे, क्यों भाई साहब भैंस मर गई आवे कोई नहीं, हाथी मर जाए नहीं तो बैठने नहीं आवे। फोन कर सके हाँ सा नुकसान होगा पर बैठने कोई नहीं आवे, न कोई तपड़ने के। इन वास्ते संसार में सजना मनुष्य की कीमत है, और मनुष्य अपनी कीमत जान ले और जीवन में कल्याण करने की ठान ले और संतों की बात मान ले तो बस तत्क्षण कल्याण ले। बाकी जीवन में आना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अजो चेत समझदार बंदा अंधा ये तो नहीं हुई गवाई के कवि सा दही काचो कुंभे बिनसत बाहर नहीं लाई। वो तो शरीर तो काचो घोड़ो है और फूटता टाइम नहीं लगेला, फूटेला शरीर छूटेला, પછી लोग तो धन लूटेला और પછી लास्ट में खा पी लूटेला। इसलिए सचेत हो जाओ और अपने जीवन में सार्थक करो, कल्याण करो। और अनेक संसार मत महात्मा कहते हैं 2 बातें 3 बातें पूरी सार है जीवन में, बस सदाचारी करो, सदाचार करो, सत्संग करो, सेवा करो और जाकर के जीवन में सुमरण करो। बस ये बातें आप समझ लोगे तो जीवन में निश्चित ही कल्याण है, नहीं तो अन्यथा जीवन बेकार है। इसीलिए जाकर के समझो। बोलो सतगुरु की जय।